नमस्कार दोस्तों, ये मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस एग्जाम में आया है। इसमें कहा गया है कि रैखिक समीकरणों 4x माइनस वाई बराबर 9, 2x प्लस 3y बराबर 7 के युग्मों के समाधानों की संख्या बतानी है। देखिए, इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। अगर दो आपको रैखिक समीकरण दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दो रैखिक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इनमें तीन शर्त लागू होती है। पहली शर्त, अगर इन दोनों रेखिक समीकरणों के अनंत हल है तो वो रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी, यानी को इंसिडेंस रहेगी। इसका मतलब है कि एक के ऊपर एक, यानी कि एक दूसरे के ऊपर से गुजरेगी। इसकी शर्त देख लेना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चाहे एग्जाम में प्रीवियस में आप चेक कर लेना। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ये आपकी शर्त अगर कंप्लीट होती है तो मानना कि अनंत हल होंगे और रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, दो समीकरण दे देगा तो आपको बताना है। दूसरी शर्त इसमें यह होती है, अद्वितीय हल का मतलब यूनिक हल। एक हल कैसा होगा, एक हल, यूनिक का मतलब एक। जब ये कंडीशन होना a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2, अगर a1 बटा a2 इक्वल नहीं है किसके, b1 बटा b2 के, इसका मतलब है कि अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा। अब देखिए क्वेश्चन देख सकते हो आप नीचे कि अगर 2x प्लस 6y बराबर 8 है, 3x प्लस by बराबर 6 है, यदि उपरोक्त समीकरणों का अद्वितीय हल है तो b का मान नहीं हो सकता। तो मैंने क्या बताया था कि a1 बट्टा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बट्टा b2, ये बताया था अद्वितीय हल की मान, आप ऊपर देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो a1 बट्टा a2 कितना है, 2 बट्टा 3। अरे a1 बट्टा a2 की x की वैल्यू तो x के जो गुणन में ही वही तो वैल्यू थी ना, बराबर 6 बट्टा b। ठीक है, ये नॉट इज इक्वल टू नहीं हो सकती। अब इसको मैं 2 से काट सकता हूँ 3 बार। तो अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 1 बट्टा 3 बराबर 3 बट्टा b। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। इसका मतलब है कि b की वैल्यू 9 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनके बीच में तो यह है ना कि नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए, तभी अद्वितीय हल होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही रहेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, अब एक तीसरी शर्त ऐसे है कि नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी इस दोनों समीकरणों का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये कब होगा, जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 लेकिन नॉट इज इक्वल टू c1 बट्टा c2 होना चाहिए। देखो, अगर दो समीकरण है जिनके a1 बट्टा a2 यानी कि ये वैल्यू a थी, a और 3 बराबर हो जाए किसके, 2 बट्टा 4 के, तो इसका मतलब दोनों रेखाएं समानांतर हो जाएगी। नो सॉल्यूशन है, इसका मतलब दोनों रेखाएं समानांतर है। तब क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 होगा, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं होगा। ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। इसका क्वेश्चन देख लीजिए, प्रीवियस एग्जाम का ये है कि x प्लस 2y बराबर 4 है, 3x प्लस 4y बराबर 6 है, उपरोक्त समीकरणों का कोई हल नहीं है, तो a का मान बताओ। तो मैंने क्या कहा था, कोई हल नहीं है, इसका मतलब a बट्टा 3 यानी a1 बटा a2 बराबर हुआ किसके, b1 बटा b2 के, 2 बटा 4 के। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे 4a बराबर 6, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/4, 6/4, तो बस हो गया। दोबारा से देख लेना, फिर ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें अगर दो समीकरण दिए गए आपको, a1x, ये जो समीकरण दिए गए, अगर अनंत हल है या समपाती है तो ये कंडीशन होगी, सारे के सारे बराबर होंगे। ठीक है, a1 बटा a2, या आप दोबारा देख लो, ये रहा a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर तीनों बराबर है, इसका मतलब इसके अनंत हल है और समपाती है। अगर कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, तो ये कंडीशन होगी, ये तो बराबर हो जाएगा, ये बराबर नहीं होगा। अद्वितीय हल कब होगा, अद्वितीय हल तब होगा जब a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू होगा किसके, b1 बटा b2 के, तो तब होगा अद्वितीय हल। अब लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका देखिए, यह कहा है कि युग्म समाधानों की संख्या बतानी है। कैसे करोगे, सेम टू सेम आपको क्या करना है, a1 कितना है 4 बट्टा a2 कितना है 2, x की वैल्यू है ना, बराबर y1 के गुणन में कितना है -1। ठीक है, यहाँ पे देखो y के गुणन में कितना है 3। अब ये बराबर नहीं है, और मैंने बताया था कि अगर बराबर नहीं है तो वहाँ पे अद्वितीय हल होता है। आप खुद देख सकते हो, अद्वितीय हल ये रहा, ये नहीं, ये रहा, यहाँ पे ये देखिए। अगर दोनों बराबर नहीं है, a1 बटा a2 b1 बटा b2, तो अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक यूनिक हल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट में पूछना, आपका भाई आपको आंसर देगा। और ये भी बताना कि समझ में आया है नहीं आया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।